जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं? कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है, जहाँ भी रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, प्रभु को राम, जय श्री कृष्णा। आज श्री भाई ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं, ठीक है, याद रखिए ये पेनलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस जेंडर के हैं, किस राशि के हैं। और जोडिक साइन रीडिंग है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने पिक लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम लेकर आते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से एज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ओके, देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पे क्लैरिटी मैं आपको दे रही हूँ। एक किंग ऑफ कप्स की जो यहाँ एनर्जी दिख रही है, ये एक मैच्योर पर्सनैलिटी की है। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी को यही शो कर रहा है कि आप एक मैच्योर पैशनेट मेल, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है यहाँ सामने, तो यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, एंड थोड़े से आप डिप्लोमेटिक नेचर की हो सकते हो। ठीक है, केयरिंग भी हो सकते हो, काम आपकी नेचर भी हो सकती है। ठीक है, एक लॉयल फेथफुल फादर फिगर या पार्टनर फिगर या हस्बैंड की उस चीज में मुझे क्लैरिटी यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को आपके कैरियर, आपके मनी के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे मुझे आपके अंदर एक डिप्लोमेसी स्किल्स क्लियर दिख रही है। ठीक है ना, आप जो कि शायद आई थिंक आपके कैरियर इश्यूज को लेकर यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज ये है कि आपको अपने सराउंडिंग एक बेटर इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, कुलीग्स आपके लिए एक चैलेंजेस की तरह उभर सकते हैं। ठीक है ना, अपने एरियाज में बैलेंस बनाकर चलिएगा। ये आपके लिए यहाँ क्लैरिटी है एज अ कैरियर और एज अ मनी के रिलेटेड बात करिए। ठीक है, आपको जरूरत पड़ सकती है किसी कहीं सिचुएशन में, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको काउंसलिंग की और रेकी हीलिंग की जरूरत मुझे यहाँ दिखती है। ठीक है ना, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, फाइनेंशियली आप आने वाले टाइम में, आप इवन न्यू ईयर है तो आने वाले टाइम में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। ठीक है, कुछ मटेरियल वेल्थ जो है आप किसी मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर खर्च कर सकते हो आने वाले टाइम में, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड और फाइनेंशियली डीलिंग भी आपकी कहीं ना कहीं दिखती है मुझे। फाइनेंशियली डीलिंग जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज को बैलेंस लेकर नहीं चल रहे हो। ठीक है, ठीक है, या तो आप बहुत ज्यादा उस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो या तो बहुत ज्यादा उस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो बैलेंस नहीं मुझे यहाँ दिख रहा, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। ये आपकी कैरियर, आपके मनी के लिए एक गाइडेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, अगर मैं इसको और इसको एज ऑफ स्वॉर्ड्स को कंबाइन करूँ तो एज ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर नए नए आइडियाज आ सकते हैं। ठीक है, आप जिस टाइप की पर्सनैलिटी, एक न्यू आइडियाज, न्यू प्लान्स आप लेकर चल सकते हो। ठीक है, आपके थॉट्स क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर थिंकिंग आपकी होगी, ऑल ओवर रीडिंग बता देंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपका कहीं कोई लीगल कोई इशू है तो उसमें आपको जस्टिस मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं इस कार्ड को आपके मनी और कैरियर से रिलेट करके बताऊं तो ये काफी मैंने कहा ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग है सडनली। काफी आइडियाज अपने काम को लेकर, नए थॉट्स अपने काम को लेकर आपके सामने आ सकते हैं।
ठीक है। अगर ऐसे कोई थॉट्स आपके अंदर हैं तो आपको अपने कुलीग्स के साथ या टीम वर्क के साथ आप डेफिनेटली इन चीज़ों को डिस्कस करोगे। आपका विजन भी क्लियर होगा। अगर अब नहीं है तो आने वाले टाइम में होगा। एज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। एंड फोकस्ड भी रहोगे आप, ठीक है ना। विक्ट्री तो आपको डेफिनेटली मुझे यहाँ मिलती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल डिसीजन आप फाइनेंशियल डिसीजन की यहाँ पे मैं क्लियरिटी दे दूँ, इमोशनल होके मत लीजिएगा कि किसी ने बहला दिया फुसला दिया तो उस चीज़ में मत आइएगा। इमोशनल इन्फ्लुएंसेस में मत आके फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है, ठीक है। एंड इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं, ठीक है। किसी भी एक कार्ड के साथ, किसी एक कार्ड के साथ क्लैरिटी ले लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में मैं आपको बताऊं यहाँ पे आने वाले टाइम में आप एनर्जेटिक रहोगे अपने काम को लेकर, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट लेवल आपका यहाँ मुझे ग्रो होता हुआ दिख रहा है। एक फ्री स्पिरिट होती है ना, बिल्कुल आज़ाद स्पिरिट, उस तरह की आप रखो। आपको हॉट टेम्पर्ड अपने काम को लेकर हॉट टेम्पर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बाहर ट्रैवल कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिटी दे रही हूँ, ठीक है ना, जो कि किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए है कि नाउ इज अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। जो भी आप चाहते हैं वो आप अभी के टाइम में कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ इज अ गुड टाइम टू डू एंड व्हाट यू वांट टू डू, ओके। तो ये क्लैरिफाई आपको यहाँ पे मैसेज में क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब एज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्या उठ गया है, देखिए 3 नंबर है, मार्च महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर है, फरवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ है तो आपका आप एरीज आपका जॉडिक साइन हो सकता है और CLA आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 2 नंबर है, फरवरी मंथ रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो पाइसिस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। DTYC आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए एज ऑफ स्वॉर्ड्स को 2 ऑफ सॉरी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मुझे यहाँ जाते हुए दिख रहे हो। थोड़ा से आप मिस्टीरियस टाइप की आपकी नेचर आने वाले टाइम में हो सकती है। क्रिएटिविटी आपके अंदर उभर सकती है कोई ना कोई एक। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो आपकी जो एक इंट्यूशंस है, जो आपकी एक हायर पावर में जिसकी बात करूं तो वो मुझे यहाँ पे उभरती दिख रही है। ये देखिए हाई प्रिस्टेस के कार्ड से, ओके। सबकॉन्शियस माइंड आपका हो सकता है। तो इसमें आपके लिए मैं एक ही मैसेज है कि ट्रस्ट योर ओन कंसेल फर्स्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक अवेयरनेस, मैंने कहा ना इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, हाई पावर, दैट मीन्स आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है। कोई आपके अंदर ही एक अलग से चेंज यहाँ पे मुझे निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक अवेयरनेस आपके अंदर आ सकती है, ठीक है। अगर मैं ऑल ओवर इस कार्ड को देखूं, द हाई प्रिस्टेस के कार्ड को, तो ये एक मिस्टीरियस इंट्यूशन पावर स्ट्रांग जो मैंने भी आपकी बताई है, ठीक है। एक इन सब चीज़ों का ना एक आपके अंदर एक कॉमन सेंस क्रिएट होगी आने वाले टाइम में। मतलब समझदारी से आप अपने किसी भी चीज़ में, आप चाहे कैरियर चाहे मनी है, बड़ी समझदारी से आप उस चीज़ को करेंगे। कुछ होना है नहीं होना आपको पहले ही उस चीज़ की भनक लग जाएगी।
ये एक मैं आपको क्लैरिटी दे सकती हूँ। क्लियर समझाने के लिए मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आपको उस चीज से रिलेटेड कई साइंस मिल सकते हैं, ठीक है, कोई सिंबल्स आपको यूनिवर्स दे सकता है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको क्या आप करना चाहते हो और क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो चीज जो है यूनिवर्स आपको सिंबल या साइंस के थ्रू समझाएगा। वो साइंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको ऐसे नंबर्स दिख जाएंगे, ठीक है, एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी इसमें, ठीक है। तो उस चीज पर आप अपनी अटेंशन जरूर रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की मेरी रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जाते जाते आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप लोगों की ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, जो भी आपके डिजायर्स हैं वो फुलफिल हों, लेकिन थॉट्स अपने पॉजिटिव ज़रूर रखिएगा। ओके, तो मैं चलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।